Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले पेटेंट के बारे में। पेटेंट क्या होता है वो बात करेंगे हम लोग, और उससे रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में मोस्ट डाउट्स आते हैं, क्वेश्चन सवाल आते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ तो पेटेंट क्या होता है, पेटेंट लेने का बेनिफिट क्या होता है, पेटेंट आपको कब रजिस्टर करवा लेना चाहिए, पेटेंट रजिस्टर करवाने का प्रोसेस क्या है, आप कैसे पेटेंट करवा सकते हैं, पेटेंट रजिस्ट्रेशन करवाने के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, पेटेंट करवाने में कॉस्ट एंड टाइम कितना लगता है। इसके अलावा पेटेंट एक बार हो गया तो उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट और डिज़ाइन में क्या अंतर होता है, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे पेटेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए मैं इस वीडियो को आज स्टार्ट करता हूँ। अभी पहला सवाल जो आपके दिमाग में आएगा कि पेटेंट होता क्या है, व्हाट इज़ पेटेंट। तो पेटेंट क्या होता है, पेटेंट एक तरह का बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो किसे मिलती है, वो किसके पास आती है, तो वो इन्वेंटर के पास आती है, वैसे व्यक्ति के पास आती है जिन्होंने कोई नया चीज़ का आविष्कार किया है, या पहले से जो चीज़ अवेलेबल थी उसके इम्प्रूव वर्जन को इन्वेंट किया है, उसे वो राइट्स मिलती है। The patent is a type of intellectual property that gives its owner the legal right to exclude others from making, using or selling an invention for a limited period of years. पेटेंट वैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो इन्वेंशन करते हैं उसके मालिक को यह राइट देती है कोई दूसरे को रोक सके उसके आविष्कार को बनाने से, यूज़ करने से या बेचने से, वो भी लिमिटेड पीरियड ऑफ ईयर्स के लिए। मीन्स मैं अगर पेटेंट इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पेटेंट जो मिलता है वो 20 सालों के लिए मिलता है। तो ये अगर मान लीजिए आपने किसी चीज़ का आविष्कार किया है, मान लीजिए आप एसी था पहले से जो वॉल पे लगता था, तो आपने कुछ इन्वेंट किया जिससे वो बिजली, दो तरीके से इस पर हम समझ सकते हैं, वो बिजली ना 80% तक कम कंज्यूम करती है, और ऐसा आपने डिज़ाइन बना लिया या आपने कुछ मशीन पार्ट्स डेवलप करके इसमें लगा दिया, या न्यू तरह का एसी बना दिया आपने, जिससे ना क्या होता है कि वो बिजली के बिना पानी से चलती है, या एकदम बिजली इसमें एकदम नेग्लिजिबल 5% 10% कुछ कंज्यूम होती है और वो सेम काम करती है। ये हो गया। या आप नया तरह का प्रोडक्ट ही बना दिया, जैसे बेड में ही ऐसा कोई कुछ इन्वेंट कर दिया आपने कि बेड में ही लगाया, या आपका जहाँ आप सोते हैं वो ठंडा रहेगा, बाकी रूम में गर्मी रहे या ना रहे लेकिन वो ठंडा रहेगा, ऐसा करके कुछ आपने इन्वेंट कर दिया। तो ये पेटेंट क्या करता है, आपको राइट्स देता है कि आपके पास उसका मालिकाना हक रहेगा फॉर 20 ईयर्स तक के लिए आप उसका मालिक बने रहेंगे, और कोई भी आदमी उसको कॉमर्शियली ना बना सकता है, ना यूज़ कर सकता है, ना उसको सेल कर सकता है, और विदाउट आपके परमिशन के। ठीक है, आप जिसको ऑथराइज करेंगे, जिसको लाइसेंस करेंगे, वही उस आपके इन्वेंशन आविष्कार को बना सकता है या मार्केट में बेच सकता है। अब सेकंड जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ पेटेंट रजिस्ट्रेशन या गेटिंग पेटेंट राइट्स। तो पहला बेनिफिट है कि आप जो भी आविष्कार करते हैं उसका मालिकाना हक आपके पास आ जाएगा। सेकंड बेनिफिट देखेंगे तो आप किसी को भी आप जो आविष्कार है उसको यूज़ करने से, उसको बनाने से, उसको बेचने से रोक सकते हैं। थर्ड देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई आदमी आपके आविष्कार को रिवर्स प्रोसेस से बना लेता है या बिना आपके परमिशन के बना लेता है तो आप उस पेनाल्टी रिकवर कर सकते हैं। फिर एक और आप बेनिफिट देखेंगे तो आप अपने पेटेंट राइट्स को लाइसेंस कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं, और उससे रॉयल्टी इनकम कमा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि व्हेन शुड यू रजिस्टर पेटेंट को आपको कब रजिस्टर कर लेना चाहिए। तो जब भी आप कोई भी नई चीज़ का आविष्कार करते हैं या इन्वेंट करते हैं, तो आप उसको कमर्शियल यूज़ में लाने से पहले, मार्केट में लॉन्च करने से पहले आपको उसका एप्लीकेशन या तो फाइल कर देना चाहिए, या तो आप उसको अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेना चाहिए, तभी आप उसको मार्केट में उतारनी चाहिए, ताकि कोई लोग उसको अगर यूज़ कर मार्केट में उतरे तो कोई लोग उसको विदाउट आपके परमिशन उसका कॉपी ना कर सकें, उसकी नकल ना कर सके, उसको डुप्लीकेट बना के बेच ना सके, बाय रिवर्स प्रोसेस इंजीनियरिंग आपके ही प्रोडक्ट को मार्केट में बना के बेच ना सके। इसलिए आपको मार्केट में लॉन्च करने से पहले अपने प्रोडक्ट या इन्वेंशन को रजिस्टर कर लेना चाहिए, उसका पेटेंट ले लेना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, आ सकता है कि हाउ कैन यू रजिस्टर पेटेंट। पेटेंट देखिए इसमें दो तरीका है। पेटेंट अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो खुद आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं पेटेंट डिपार्टमेंट को, आईपी इंडिया के, या किसी पेटेंट जो भी पेटेंट अटॉर्नी है उसको संपर्क कर सकते हैं। अब क्या है, खुद से करेंगे तो इसमें बहुत सारे रिस्क हैं, कॉम्प्लिकेशन है, जैसे आपको प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन ड्राफ्ट करना, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ड्राफ्ट करना, डिपार्टमेंट का एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्शन का रिप्लाई करना, ये सब खुद से ना कर पाएँ, इसलिए आप किसी भी प्रोफेशनल को आप हायर कर सकते हैं जिनको पेटेंट फाइल करने का एक्सपीरियंस हो, जैसे कंपनी से अचीविंग प्रैक्टिस हो आपके एरिया में, या कोई पेटेंट अटॉर्नी हो, या आपको कोई ना मिले तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है या आता होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। तो पहला तो है कि जिन्होंने आविष्कार किया उसका केवाईसी डॉक्यूमेंट, या मान लीजिए जिनके आपने आविष्कार किया लेकिन आपने किसी और को एनओसी दे दिया कि आप कोई कंपनी या अपने राइट्स को दूसरे कंपनी को बेच दिया और वो कंपनी पेटेंट राइट्स देना चाहती है तो वो अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट देगी प्लस आपका एनओसी देगी। साथ में जो भी आपका प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, स्पेसिफिकेशन है, कैसे काम करती है, क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, उसका कॉपी आप उसका डिटेल आपको साथ में अटैच करके फाइल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या आ सकता है, व्हाट इज़ कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व इन रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट। पेटेंट फाइल करने में कितने पैसे लगते हैं। तो अगर आप नेचुरल पर्सन है या इंडिविजुअल के नाम पे या स्टार्टअप के नाम पे एप्लीकेशन फाइल की 1600 रुपये का गवर्नमेंट चलाना आएगा। स्मॉल एंटिटी है तो 4000 रुपये का, अगर लार्ज एंटिटी है पार्टनरशिप कंपनी सब है तो उसको 8000 का आएगा। स्मॉल एंटिटी मतलब आप एक समझ सकते हैं कि जिनके पास SSI लाइसेंस हो, वैसे फॉर्म पार्टनरशिप LLP, तो 4000 का चलान आता है। ठीक है, वो भी कितना 30 पेजेस का हो आपका जो भी स्पेसिफिकेशन है वो, और एंड 10 क्लेम्स तक। ठीक है। अगर आप नॉर्मल एग्जामिनेशन का अगर रिक्वेस्ट आना चाहते हैं तो उसका 4000 रुपये है इंडिविजुअल के लिए, स्टार्टअप के लिए, स्मॉल एंटिटी के लिए 10,000 फ़ी है और लार्ज एंटिटी के लिए 20,000 फ़ी है। अगर आप फास्ट एग्जामिनेशन चाहते हैं अपने पेटेंट एप्लीकेशन का तो नेचुरल पर्सन के लिए 8,000 फ़ी है, नेचुरल पर्सन और स्टार्टअप के लिए, स्मॉल एंटिटी के लिए 25,000 रुपये है और लार्ज एंटिटी के लिए 60,000 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि अगर पेटेंट रजिस्टर्ड हो गया तो उसकी वैलिडिटी कितने साल की होती है। तो पेटेंट अगर आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो गया तो उसकी वैलिडिटी 20 साल के लिए होती है। 20 साल तक आप उसके राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, रॉयल्टी का इनकम कमा सकते हैं, और 20 साल के बाद वो आपका जो पेटेंट है वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। पब्लिक उसको फ्रीली यूज़ कर सकती है, कोई भी आपके जो आविष्कार है उसको बना सकता है विदाउट आपके परमिशन और उसको मार्केट में बेच सकते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब ट्यूब है वो अब कोई भी कंपनी बना सकती है और बेच सकती है, जबकि जब जिन्होंने बल्ब और ट्यूब को बनाया था उनके पास उसके राइट्स 20 साल तक रही होगी और उन्होंने उससे अपना रॉयल्टी इनकम कमाया होगा। 20 साल के बाद अब वो जब पब्लिक में आ गया, पब्लिक डोमेन में आ गया, तो अब हम लोग में से कोई भी उसको बना सकता है और बेच सकता है। अब हमें उनसे जिन्होंने इन्वेंटर है उनसे परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में, उसके दिमाग में आता है कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट और डिजाइन के बीच में क्या अंतर होता है। तो पेटेंट जहां आविष्कार को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग लेते हैं, वहीं ट्रेडमार्क ट्रेड या व्यापार में यूज होने वाले पंच लाइन, टैग लाइन, वर्ड्स, लोगो, कंपोजिट मार्क, साउंड, स्मेल, ये सबको प्रोटेक्ट करने के लिए लेते हैं। वही कॉपीराइट जो हम बुक बनाते हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं, सॉन्ग कंपोज करते हैं, मूवी बनाते हैं, ड्रामेटिक प्ले बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, तो उसको कोई कॉपी ना करे या उसको कॉपी करके यूज़ ना करे या उसका डुप्लीकेट बना के कॉमर्शियली बेच ना सके विदाउट हमारे परमिशन, तो उसके लिए जो राइट्स लेते हैं उसको कॉपीराइट बोलते हैं। और डिज़ाइन जो बचा, मान लीजिए हमने कार कोई बनाया, मैंने कोई कार का स्ट्रक्चर बना लिया जो अलग है दिखने में, उसके जो डिज़ाइन है उसको मैं चाहता हूँ कि मेरे पास रजिस्टर्ड हो जाए, तो उसके लिए डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो अब तक हमने डिस्कस नहीं किया, इस वीडियो में पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए था, कि पेटेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो पेटेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला तो है फाइल एप्लीकेशन। इस स्टेज में आपको सारा डॉक्यूमेंट रेडी करना है, अपना KYC डॉक्यूमेंट, अपना एप्लीकेशन उसका पेटेंट का है जो ऑनलाइन भरना है, और साथ में आपको जो भी मैंडेटरी अटैचमेंट है वो रेडी करना है। सेकेंड स्टेज में आपको ना उसका ड्राफ्ट एप्लीकेशन जो है, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बनाना है।
अभी दोनों का अंतर मतलब क्या है? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होता है? इसमें आप प्रोडक्ट जो इन्वेंशन के बारे में लिख सकते हैं, उसका डिज़ाइन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कंपोनेंट्स क्या हैं, कैसे काम करता है, पहले से जो प्रोडक्ट या अवेलेबल है मार्केट में उससे डिफर कैसे है, उनसे इम्प्रूव कैसे काम करता है, या पहले से है ही नहीं तो कैसे काम करता है, उसका बेनिफिट क्या है, आपके क्लेम क्या हैं, आपको कौन कौन से राइट चाहिए, उसमें सारा कुछ लिखना पड़ता है। अब प्रोविजनल कंप्लीट में अंतर क्या है? मान लीजिए आपका इन्वेंशन आपने कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी ना कुछ मंथ का देरी है कंप्लीट होने से, तो आप प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन बना के उसको एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और 12 महीने बाद आप उसका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर सकते हैं, जब आपका पूरा इन्वेंशन कंप्लीट हो जाए। तो अब फ़ायदा क्या होता है प्रोविजनल फाइल करने के? तो जिस दिन से आप एप्लीकेशन फाइल कीजिएगा उसी दिन से आपके पास वो राइट्स आ जाती है, पेटेंट राइट्स उसका आपके पास आ जाती है, डीम्ड होता है कि आपने वो इन्वेंशन किया है। और अगर मान लीजिए आपका जो इन्वेंशन कंप्लीट है, तो आप और उसमें कोई रिसर्च या इम्प्रूवमेंट या कुछ भी करना बाकी नहीं रहा है, तो आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बनाकर साथ में फाइल कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के 12 महीने बाद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको फाइल करना होता है। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के 18 महीने बाद वो जर्नल में पब्लिश होती है, ठीक है। और आपको चाहते हैं कि आप जल्दी पब्लिश हो जाए जर्नल में, तो आप उसके लिए दूसरा फॉर्म फाइल कर सकते हैं, जिससे 1 महीने के अंदर में वो पब्लिश हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रोसेस जो इसमें आता है, जब आप एप्लीकेशन बना के आपने फाइल कर दिया, तो आपको एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट के लिए एप्लीकेशन फाइल करना होता है, जिसमें डिपार्टमेंट आपके जो पेटेंट जो आपका स्पेसिफिकेशन है, प्रोडक्ट का डिटेल है, इन्वेंशन का डिटेल है, उसको थॉरोली एग्जामिन करेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो रेज करेगा, आप उसको रिप्लाई फाइल करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपको पेटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है पेटेंट रजिस्ट्रेशन का। तो हम लोगों ने इस वीडियो में इन नट सेल जानने की कोशिश की पेटेंट क्या होता है, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, आप कैसे उसको रजिस्टर कर सकते हैं, उसके रजिस्टर आपको पेटेंट कब रजिस्टर करवा लेना चाहिए, उसके कॉस्ट क्या लगती है, गवर्नमेंट चलान के बारे में हमने बात किया। प्रोफेशनल फ़ी तो डिफर कर सकता है फ्रॉम वन प्रोफेशनल टू अदर प्रोफेशनल, और उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं पेटेंट फाइल करने में, उसका रजिस्ट्रेशन के लिए आप एप्लीकेशन फाइल करने में, फिर उसकी वैलिडिटी क्या होती है, और ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट डिज़ाइन में क्या अंतर होता है। तो इस आशा करता हूँ कि आपका जो डाउट्स, जो मेजर सवाल जो आते हैं पेटेंट से रिलेटेड, वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर इससे अलग भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं जिसका जवाब मैंने इस वीडियो में नहीं दिया है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए हुए नंबर या नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। या आपको अगर पेटेंट फाइल करवाना है, तो या आपका पेटेंट फाइल किया हुआ कहीं रुक गया है, टक गया है, तो हमारे प्रोफेशनल और एक्सपर्ट से आप बात करके अपना काम करवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।